एक समय की बात है। किशनपुर नाम के एक बहुत ही प्यारे गांव में एक संजू नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हाल ही में गुजर गई थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी जो सौतेली माँ थी वैसे तो बहुत अच्छी थी और सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन संजू के साथ उसका बहुत बुरा व्यवहार था और शायद इसी वजह से भगवान ने उसको भी कोई संतान नहीं दी। पर पता नहीं फिर भी उसे किस बात का घमंड रहता। वो संजू को भी कभी प्यार नहीं करती। संजू जब खाना मांगता तो वो डांट के भगा देती, और जब संजू अपनी सौतेली माँ से पैसे मांगता तो उसकी माँ कहती, आरा तेरी माँ मुझे कमा के नहीं दे गई है कि मैं तुझे पैसे दूं। जा मांग ले अपने बाप से। संजू बेचारा क्या करता। अपनी सौतेली माँ की इस तरह की बात सुन के वो चुपचाप लगा जाता और कभी भी उससे कुछ मांगने की कोशिश नहीं करता। बहुत ज़रूरी कोई काम होता तो ही उससे कुछ कहने जाता। पर संजू अपनी सौतेली माँ को एक माँ की तरह मानता था और वो अपने पापा से उसकी कोई शिकायत नहीं करता। वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी माँ की शिकायत अपने पापा से कर दी तो मेरे पापा मम्मी को डांटेंगे और फिर मम्मी मुझे डांटेंगी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। पर उसके पापा बहुत ही अच्छे किस्म के आदमी थे। वो अपने बेटे को बहुत मानते थे। वो जो भी कहता उसे वो ला के देते, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। लेकिन जब भी उसके लिए वो कुछ लाते, उसकी सौतेली माँ देख के उन दोनों पे बहुत गुस्सा होती, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डरती थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती थी और चुपचाप अपना गुस्सा अपने दूसरे कमरे में जाके निकाल लेती थी। एक दिन की बात है, संजू के पापा खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं और संजू की माँ संजू से कहती है, आरा तेरे बाप ने तुझे कितने पैसे दिए हैं, ला उसमें से मेरे को भी कुछ दे, और जब तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। संजू मन ही मन सोचता है, मुझे पता है कि मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ की बात को नहीं टालूंगा। और फिर संजू के पास जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे ले जाके अपनी माँ को दे देता है और उसकी माँ मार्केट से मेकअप का सामान खरीद के लाती और उसे यूज़ करती। इन दोनों का व्यवहार ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन की बात है, संजू की सौतेली माँ उससे कहती है, आरा ए संजू तेरे पास 1000 रुपये है क्या? नहीं माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आरा तो झूठ बोलने लगा है संजू, जल्दी से ला के दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी अभी। संजू के पास पैसे नहीं होते और उसे बहुत मना करता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती क्योंकि संजू के पास पैसे नहीं होते, वो उसे ला के नहीं दे पाता। फिर उसकी माँ संजू को बहुत मारती हैं और उसको घर से निकाल देती हैं। संजू अपने घर से दूर जाके एक सुनसान रास्ते में बैठ के रो रहा होता है और भगवान से कह रहा होता है, हे भगवान, आप मुझे किस गलतियों की सजा दे रहे हो? आपने मेरी माता छीन ली और ऐसी माँ को मेरे घर में ला दिया जो मुझे हमेशा मारती रहती है। मैं क्या करूँ भगवान, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान, आप मेरे लिए कुछ कीजिए भगवान, वरना मैं मर जाऊँगा। संजू की बातें सुन के वहाँ एक परी अचानक से आ जाती है और वो परी संजू से कहती है, नहीं बेटा, इतनी छोटी छोटी बात को लेके रोते नहीं और हार नहीं मानते। बताओ तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है, हम उसको उसके किए की सज़ा जरूर देंगे। और फिर संजू उस परी से उसकी माँ के द्वारा किए गए सारे अत्याचारों के बारे में बता देता है। परी उसको सुन के गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ के किए की सज़ा उसे ज़रूर देंगे। परी की बात सुन के संजू कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ हो जिससे मुझे वो बहुत नफरत करने लगे। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने जो किया है उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलनी चाहिए और वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, आप चलो मेरे घर। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सौतेली माँ को उसके किए की सज़ा थोड़ी ज़रूर मिले। और फिर संजू उस परी को अपने घर ले जाता है और परी जब उसके घर में जाती है तो वो देखती है कि संजू की सौतेली मोटी माँ
ठूस ठूस के खा रही है। और वो परी उससे कहती है, ओए मोटी भैंस, तुझे शर्म नहीं आती? अपने लड़के को भूखा रख के खुद खा रही है। संजू की सौतेली माँ को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उस परी से कहती है, आ रा, तूने मेरे को मोटी कैसे कह दिया? रुक, तेरे को भी बताती हूँ मैं। और फिर परी अपनी शक्तियों से उसे वहीं रोक देती है और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती। और वो कहती है, आ रा, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तूने इस बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और तूने सिर्फ अपने मेकअप का सामान लेने के लिए इस बच्चे से बहुत सारे पैसे लिए, इसको बहुत ज़्यादा तंग किया। देख मैं तेरा क्या करती हूँ। और फिर वो परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बहुत बदसूरत और काली बना देती है। और फिर संजू की सौतेली माँ कहती है, आ रा, ये क्या कर दिया जी? मैं तो काली हो गई। मेरा ये रूप देख के तो सब डर जाएंगे। अरे मुझे पहले वाले रूप में कर दो। आ रा। अब तो तू आ रा करती रह। तूने इस लड़के को बहुत परेशान किया था। अब जैसे तूने इसे परेशान किया था ना, अब तेरा पति और गांव के लोग तुझे परेशान करेंगे। बड़े आई आ रा वाली। और फिर वो परी संजू को बहुत सारा पैसा देके वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब संजू के पापा आते हैं, वो कहते हैं, अरे संजू की माँ कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और जैसे ही संजू की मम्मी उसके पापा के पास जाती है, उसके पापा कहते हैं, अरे संजू बेटा, ये काली भैंस कौन है? पापा यही तो माँ है। तुम्हारी माँ तो चिकनी और सुंदर थी, ये तो काली भैंस है। इसको कहाँ से लेके आए तुम उठा के? संजू की माँ को अपने पति का व्यवहार देख के बहुत बुरा लगता है और उससे कहती है, आ रा, ये मैं ही हूँ जी। मैंने आपके इस बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसके कारण एक परी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई और उसने मेरा ये हाल कर दिया। उसके बाद संजू के पापा उस पर बहुत तेज हंसते हैं और कहते हैं, ठीक हुआ तुम्हारे साथ। मुझे पता था कि तुम मेरे बेटे को बहुत तंग करती हो। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। लो, हो गया ना, आ गया ना मज़ा। संजू के पापा उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो कसम खाती है, आ रा, मैं कसम खाती हूँ जी कि आज के बाद आपके बच्चे को कभी परेशान नहीं करूँगी और किसी और बच्चे को कभी परेशान नहीं करूँगी। और इतना सब कुछ होने के बाद अगले दिन से वो संजू को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानती, उसका बहुत दुलार करती, उसे जो चाहिए होता उसे ला के देती और कभी भी उसे किसी बात के लिए मना नहीं करती। संजू इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश था और वो उस परी का दिल से धन्यवाद करता है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो परी आसमान से संजू की बातें सुन रही होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप परियों की कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।